हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत ठीक है, बहुत खुश है। और ये वेदर चेंज हो रहा है तो मेरा तबीयत थोड़ा आज डाउन है। कल से ही हो रहा था तो आज थोड़ा ठीक हो, मतलब ऐसे बुखार वुखार नहीं है बट थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, सर्दी वर्दी लगी है क्योंकि वेदर ही ऐसा है। यहाँ कोलकाता में तो ना ठंडा है ना गर्मी है, एक अद्भुत वेदर है। तो अच्छे से ठंडा भी नहीं पड़ा है अभी तक, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों को तबीयत ख़राब हो रहा है। सो बी केयरफुल। जो लोग भी कोलकाता में हैं अपना ख्याल रखिए। तो मैंने सोचा, सुबह से सोच रहे थे वीडियो बनाऊंगी तो मन नहीं कर रहा था, तो शाम को अभी थोड़ा ठीक लग रहा है तो आज वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। सो आज का जो टॉपिक है, आज जिस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, ये ये है कि थॉट्स एंड वर्ड्स आर मोर पावरफुल देन एक्शन। अब ये कुछ लोग बोलेंगे कि तो मतलब एक्शन नहीं ले, काम ना करें। देखिए, लोग काम करने का मतलब सोचते हैं कि पैसा कमाना, घर मतलब कुछ करना। तो करना मतलब तो बहुत कुछ करना हो सकता है ना। आप मैं जो ये बात कर रही, ये जो वीडियो बना रही, ये भी एक काम है। चाहे इससे मुझे पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन काम है। आप सुबह उठ रहे हो, नहा रहे हो, खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये भी एक काम ही है। सो एक्शन का अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग पर्सपेक्टिव है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि थॉट्स एंड वर्ड्स आर मोर पावरफुल देन एक्शंस। क्योंकि बहुत टाइम ऐसे, बहुत बार आप देखोगे कि जब आप एक्शन ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत एक्शन ले रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपका काम नहीं बन रहा है। जैसे कि मेरा है ना, मैं इतने 8 साल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, मेरा अभी तक एक जॉब नहीं हुआ। सो मैं अभी ये रियलाइज़ करती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा एक्शन तो ठीक था कि मैं मेहनत कर रही हूँ, मैंने गिव अप नहीं किया, अभी भी गिव अप नहीं किया। एंड मैं लास्ट तक लड़ रही हूँ, सब कुछ ठीक है, पॉजिटिव है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा माइंडसेट में प्रॉब्लम था, कहीं ना कहीं मेरा वर्ड्स में प्रॉब्लम था, कहीं ना कहीं मेरा सोचने में प्रॉब्लम था। कि मैं, क्योंकि मैं हमेशा से एक कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करती थी हमेशा मेरे अंदर, कि सोचती थी ये होगा तो, अगर नहीं हुआ तो, अगर ये एग्ज़ाम में फेल हो गई तो ये ऐसे सारे चीज़ें मेरे माइंड में चलता रहता था। सो मैं अभी रियलाइज़ करती हूँ कि क्यों मुझे इतना साल लग रहा है, या इतना कुछ क्यों मुझे झेल 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 रही हूँ मैं। सो मैं ये सोचती कि सब कुछ मेरी ही वजह से है, क्योंकि अभी जो भी सिचुएशन है मेरे सामने, वो मेरा ही क्रिएशन है। कहीं ना कहीं मैंने ही अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, मेरे थॉट्स की वजह से, मेरे वर्ड्स की वजह से, मेरे सोचने की तरीका की वजह से आज जो भी मेरा सिचुएशन है मेरे लाइफ में, वो कहीं ना कहीं मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूँ और मैंने ही इसको क्रिएट किया है। क्योंकि वी ऑल आर क्रिएटर्स, हम अपने लाइफ को जिस तरीके से सोचेंगे उस तरीके से एक्शन लेंगे, एंड उसी तरीके से ही आपका लाइफ जो है ना वो रिजल्ट देगा, क्रिएट होगा सिचुएशन। सो एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट। आप जैसे सोचोगे वैसे एक्शन लोगे। कभी कभी आप सोच तो रहे हो नेगेटिव लेकिन एक्शन ले रहे हो, बट आपको लग रहा है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है। या कभी कभी आप ऐसे भी देखोगे कि आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो, आप हर दिन रात जिस चीज़ के लिए मतलब वो बोले उसको ऐसे सोच रहे हो जैसे वो आपके पास है, आपको मिल गया है। आप उसमें ऐसे एक सर्कमटेंस बना दिए हो कि आपको वो चीज़ मिल गई है। अब हर बात उसको लेकर खुश महसूस कर रहे हो, आप उसको लेकर पॉजिटिव बोल रहे हो। एंड आपको कहीं ना कहीं जो वो शायद आपको मतलब आप एक्शन उतना नहीं ले रहे हो जितना और आपके कंपेयर टू कोई और ले रहा है, लेकिन आपके कम एक्शन से, बट अपने सोचने की जो इतना इंटेंसिटी इतना अच्छा था, इस वजह से वो चीज़ जो है वो आपको आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो चुका है, हो गया है। ऐसे मैंने बहुत देखा, मैंने अपने दोस्तों को, मैंने जो लोग भी आज सिलेक्शन लेके बैठे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनका मैं देखती थी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट था, बहुत पॉजिटिव थे वो लोग। हाँ, कभी सोचते थे कि हाँ ये जॉब तो मैं करके ही रहूँगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई भी जॉब क्लियर नहीं किया, लेकिन वो एक ही जॉब लिया और उसमें आज सिलेक्शन लेके वो लोग बैठे जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये और मैं सभी एग्ज़ाम में पास होती थी, प्रीली पास हो जा रही थी, मेंस दे रही थी, लेकिन मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। सो कहीं मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा कैपेसिटी नहीं है, या मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है, मैं एक जॉब पा सकूँ। मेरे अंदर सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो माइंडसेट मुझे वो ब्लॉकेजेस क्रिएट किया मेरे लाइफ में। मेरी थॉट्स मेरा ब्लॉकेज हुआ है, मेरा सोचने का तरीका मेरा ब्लॉकेजेस है, और मेरा वर्ड्स मेरा ब्लॉकेजेस है। क्योंकि ये बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं ना सब कुछ है पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन ये हमारी डेली लाइफ में 24 आवर्स आप पॉजिटिव नहीं बोल सकते, पॉजिटिव नहीं सोच सकते, क्योंकि ये करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इट्स अ प्रैक्टिस। और सबसे बड़ी बात है, आपको बिलीव करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो कोई भी वर्ड कि मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन आप उसमें बिलीव नहीं करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कोई भी अफर्मेशन आप बोलिए या कोई भी चीज़ आप बोलिए, तो उसमें आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी उसमें बिलीव कितना है,
कि आप कितना परसेंटेज बिलीफ लेके वो चीज़, वो लाइन जो है आप डेली बोल रहे हो, तो वो बहुत बड़ा काम है। क्योंकि मैं कल भी वीडियो में बोल चुकी हूँ कि वाइब्रेशन बहुत मैटर करता है ना। क्योंकि जैसे इंसान के साथ इंसान के वाइब्स मैच होता है, तो दोस्त बोलिए, रिलेशनशिप में बोलिए, तो जब वाइब्स मैच होता है तब लगता है कि हाँ यही मेरा अच्छा दोस्त है या यही मेरा पार्टनर है, क्योंकि उसके साथ वाइब्स मैच हो रहा है। तो एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन। हम सब लोग अलग अलग मोड पे वाइब्रेट हो रहे हैं, जिसके साथ जिसका फ्रीक्वेंसी मिल जा रहा है उसके साथ उसका मिल जा रहा है, वो लोग अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं या हम लोग को कोई और अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे ही अपना लाइफ जो है वो टोटली वाइब्रेशनल थ्रू में चल रहा है। सो एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज़ फ्रिक्वेंसी, एवरीथिंग इज़, कोई भी चीज़ लाइफ में कोइंसिडेंस नहीं है। सब कुछ अपने आप अब हम लोग ही क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्शियसली कहिए या सबकॉन्शियसली कहिए, क्योंकि ज़्यादातर सबकॉन्शियसली ही ये सब चीज़ें क्रिएट हो रही है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत पावरफुल है, जो जिसके बारे में हम लोग को नहीं पता है ना। इसको लेकर हम लोग को नहीं पता, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कॉन्शियस माइंड में ज़्यादा फोकस करते हैं, कॉन्शियसली जो सोचते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो उसको इसलिए बोलते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड पूरी प्रोग्रामिंग करिए, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे माइंड में कचरा भरा पूरा है, बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा या पास्ट लाइफ में कोई किसी ने कुछ बोल दिया या किसी ने ब्रेकअप किया किसी के साथ, या किसी ने किसी को जज किया था कुछ टाइम पहले, बहुत साल पहले, बहुत बुरी तरीके से। वो सब चीज़ें ना हम सब वो सब चीज़ें ना याद रखते हैं बहुत ज़्यादा लाइफ में, ठीक है ना। तो जितना आगे भी बढ़ ले, जितना भी कुछ कर ले, लेकिन वो सब चीज़ें हमेशा याद रहता है कि इसने मुझे ऐसा बोला था, मैं उस टाइम मैंने ऐसा फील किया था। तो वो सब कुछ बैगेज लेके जो हम लोग चलते हैं, तो वही लाइफ में आगे जाके कहीं ना कहीं कोई भी सिचुएशन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। इसलिए बोलते हैं कि हीलिंग बहुत ज़रूरी है, कि हम सबको हीलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हीलिंग ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ से अब आपके अंदर माइंड का जो कचरा है उसको निकाल सकते हो एंड आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि आप पास्ट को नहीं छोड़ोगे तो प्रेजेंट में जी नहीं पाओगे, प्रेजेंट में अच्छे नहीं जी पाओगे तो फ्यूचर आपका अच्छा ऐसे भी नहीं होगा। सो एवरीथिंग इज़ रिलेटेड, पास्ट को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंट में जीना बहुत ज़रूरी है, फ्यूचर को अच्छा होने देना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तीनों चीज़ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस यही है कि किसको छोड़ना चाहिए, किसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए, किसमें जीना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये कोई आपको किताब में या कोई आपको स्कूल कॉलेज में नहीं सीखने को मिलेगा, कोई टीचर आपको नहीं सिखाएगा। ये आपका लाइफ जो है आपको सिखाएगा कि लाइफ से बड़ा कोई टीचर है नहीं इस दुनिया में, और यूनिवर्स से बड़ा कोई प्रोटेक्टर और बोलिए या गाइडर बोलिए, तो वो उनसे बड़ा कोई है नहीं। तो यही बोले कि जब भी आप बहुत लोगों को देखेंगे जो लोग भी आज लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत आगे ऊपर बढ़े हैं, ऐसा नहीं कि वो बचपन से ही ऐसे है, लेकिन आप उन लोगों की इंटरव्यू देखिए या कुछ भी उनकी लाइफ की हिस्ट्री देखिए, कि वो हमेशा सोचते थे कि यार मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, या मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, या मैं बहुत अमीर बनूंगा या बनूंगी, मैं बहुत सक्सेसफुल बनूंगी, या वो माइंडसेट हमेशा उनके अंदर था, वो सोच। दैट्स वाई ऐसे ऐसे सिचुएशन उनके सामने आने लगे, वो लोग एक्शन लेते रहे, है ना। और ऐसे फिर वो लोग अपने लाइफ में जो जहाँ पर पहुँचना था वो पहुँच चुके। सो दैट्स द वे, दैट्स द प्रोसेस। एवरीथिंग इज़ प्रोसेस। आपको बिना प्रोसेस का तो फूड भी नहीं होता है, प्रोसेसिंग के थ्रू एक फूड बनता है, फिर हम लोग के पास पहुंचता है। तो एवरीथिंग इज प्रोसेस। आपने कोई डिज़ायर है आपके अंदर, आपने सोचा कि उसको वो चीज़ को पाना है, वो जगह तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको वही चीज़ जो आप फ्यूचर में सोच रहे हो, वही चीज़ आपको ये फील करना बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट में एक्चुअल में वो चीज़ जब है मेरे पास तो कैसा फील हो रहा है। उसको लेके हमेशा पॉजिटिव बोलना या पॉजिटिव माइंडसेट रखना, या हाँ जो भी होगा, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, आई नो दैट, आई एम श्योर अबाउट दैट कि वो चीज़ होगा ही होना है मेरे लाइफ में। मुझे पता है, बिकॉज आई डिज़र्व दिस एंड वो भी मुझे डिज़र्व करता है ना, चाहे कुछ भी हो। एंड ये डेफिनेटली 1000% मैंने देखा ये होता ही होता है। चाहे मेरे लाइफ में अभी तक नहीं हुआ है कि मैं बोल पाऊँ, बट ऐसे छोटा चीज़ बहुत सारे कुछ मेरे लाइफ में हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं भी हुआ है, ऐसा भी नहीं है, बहुत कुछ हुआ है। बट अगर जॉब की बात करूँ तो ये मेरा यही, मैं अपना जो है मैं कन्फेस यही करना चाहती हूँ कि मेरी ही वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं ये रियलाइज़ किया। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है रियलाइजेशन, क्योंकि आपके अंदर जब आपको रियलाइजेशन आने लगेगा, आपको जब रियलाइज़ होने लगे कोई आपकी गलती को लेकर, दैट्स मीन्स आपकी लाइफ जो है वो एक अलग ही लेवल पर ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, क्योंकि लोगों के अंदर रियलाइजेशन होता नहीं है, लोग एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन आप जब
आपको लगेगा कि नहीं सब कुछ मेरी वजह से ही शायद हो रहा है, सब कुछ मेरा ही क्रिएशन है। चाहे मैं गलत इंसान अट्रैक्ट करूँ, चाहे मैं गलत जगह अट्रैक्ट करूँ, चाहे कुछ भी गलत कुछ भी करूँ या अच्छा करूँ, जो भी है ये मेरा ही क्रिएशन है, मेरा ही माइंडसेट है। इस वजह से ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो मैं वही चीज़ अभी रियलाइज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि इसलिए बोलते कि खराब सोचने से अच्छा है कि कुछ मत सोचिए। जब भी खाली माइंड खाली बैठे हैं जो भी है, क्योंकि हम सबसे बड़ी बात तो आजकल का ये है कि हम लोग खाली बैठ नहीं पाते, ठीक है ना। हमेशा फ़ोन की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ डिजिटल कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, हम लोग खाली बैठ नहीं पाते, ठीक है ना। किसी के साथ 2 मिनट बात करते तो फ़ोन चेक करने लगता है कि यार क्या नोटिफिकेशन आया है। सो हम लोग इतना डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है, अपने माइंड को लेकर सोचना, हमारे अंदर क्या चल रहा है ये सब को लेकर सोचना कि लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। फिर जाके लाइफ जब बहुत बड़ा सीख देते तब उनको ख्याल आता है अच्छा ऐसा है, फिर बहुत लेट हो जाता है। फिर आप जितना अर्ली बोलते हैं ना, ये एक डिजीज़ है जो धीरे धीरे लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है। तो जितना अर्ली जो आप उनको उसको डिटेक्ट करोगे, जितना अर्ली आप उनका प्रिकॉशन लेके उनको ठीक करने की कोशिश करोगे, इतना ही आपके आने वाले लाइफ के लिए, आपके आने वाले जनरेशन के लिए ही एक अलग ही एक एग्जाम्पल, एक अलग ही एक लाइफ तैयार हो जाएगा। सो क्योंकि जनरेशन यहाँ आपके तक तो ख़त्म नहीं होगा, आपके बाद भी एक जनरेशन होगा। सो ये सोच के आप अगर खुद को ठीक करने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत 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 ही बड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। सो एक्शंस, इसलिए बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। आप अगर हार्ड वर्क करिए, कितना हार्ड वर्क करेंगे। मैंने खुद देखा है मेरे लाइफ में, जो एक और लड़की है तो मुझसे कम मेहनत किया है, लेकिन वो आज जॉब लेकर बैठी है, लेकिन मेरे पास अब जॉब नहीं है, अब मैंने एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई। सो डिफरेंस शायद यहाँ पर है कि उसका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव था। वो सोची थी कि यार मैं जब भी जिस दिन मौका मिलेगा मैं कहीं ना कहीं हो ही जाएगा मेरा जॉब। तो मेरा माइंडसेट शायद ये था कि यार होगा, मेरा कैपेसिटी है, क्या मैं कर पाऊँगी, क्या मैं सक्सेसफुल बन पाऊँगी। ये क्वेश्चनिंग मैं खुद को कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली करती थी। सो नाउ आई एम वेरी पॉजिटिव, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो जो भी हो सिचुएशन, अभी जैसा भी हो, लास्ट अटेम्प्ट आया जो भी है, मुझे पता है यूनिवर्स मेरे लिए बहुत बड़ा कुछ प्लानिंग करके रखा है। डेफिनेटली ये सही टाइम पे आएगा। सो डेफिनेटली चीज़ें होगी, अपने तरीके से बेहतर तरीके से होगी। मैं बोलती हूँ लाइफ में, क्योंकि लाइफ हमेशा बेहतर होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि अब आप खुद ही सोचिए ना, आप खुद ही अपने लाइफ में देखिए ना, आप अभी जिस स्टेज पे भी है, चाहे आप सक्सेसफुल हो या ना हो, आप कहीं ना कहीं जो भी आपके पास है, कहीं ना कहीं आपने एक टाइम पे सोचे थे, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के बारे में बोले। चाहे आपके पास आईफोन ही है ना, तो आप कहीं ना कहीं सोचे थे कि एक दिन की मैं आईफोन खरीदूंगा। तो आपके पास वो आईफोन है, कहीं ना कहीं आप चाहे वो किसी ना किसी थ्रू में, कहीं ना कहीं किसी भी पर्स में आपके पास वो आ गया आईफोन। तो ऐसे छोटा मोटा हर वक्त हमारे साथ ऐसे होता रहता है, लेकिन हम नोटिस नहीं करते क्योंकि हम बहुत बिजी हैं, हम बहुत डिस्ट्रैक्शन में बिजी है और खुद को डिस्ट्रैक्ट करने में बिजी है। हम लोगों को रील्स देखने में अच्छा लगता है, रील्स करने में अच्छा लगता है कि लेकिन लाइफ की जो रियलिटी है उसको देखने में या सोचने में अच्छा नहीं लगता। यही फैक्ट है। बट सबका लाइफ में ऐसा फेस आता ही आता है, चाहे वो देर से ही सही, चाहे वो जल्दी ही सही, जो भी है, बट आता ही आता है जब उनको रियलाइजेशन होता है। और रियलाइजेशन सबको होता है, ठीक है, होना भी चाहिए। जैसे मेरा अभी वो फेस चल रहा है रियलाइजेशन का, मेरे लाइफ में क्या गलती किया है, मेरे पास्ट लाइफ में गलती किया है, क्या गलत है। गलत सब लोग करते हैं, तो इसका मतलब वो इंसान खराब है या वो इंसान, वो जजमेंट नहीं है, तो जजमेंटल नहीं बना है, लेकिन गलती जो किया है उसको सोच के ताकि आगे ना करे, ठीक है ना, वो कोशिश कर सकते हैं। तो मैं ये 30 एज में आके ये सब चीज़ें रियलाइज कर रही हूँ, और इसके लिए भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरी लाइफ में वो रियलाइजेशंस हो रही है। ये भी एक काम ही है ना, ये भी तो एक काम है कि मैं अपने माइंड को समझने की कोशिश करूँ, मैं खुद को समझने की कोशिश करूँ, मैं अपने थॉट्स को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं आने वाले दिन में मैं बेहतर इंसान बन पाऊँ, या अभी मैं धीरे धीरे बन पाऊँ, कि मेरा गलती क्या है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। तो ये बहुत बड़ी काम है। लोगों के लिए बहुत छोटा मोटा लग सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी काम है मेरे लिए। जो लोग भी ये सब चीज़ को लेकर समझते हैं, कल्चर करते हैं, उनको पता है कि ये बहुत बड़ी काम है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर ठीक हो जाऊँगी, मैं दो इंसान को या एक इंसान को ठीक कर सकती हूँ मेंटली। आई एम नथिंग, ठीक है ना। बट मेरे थ्रू अगर किसी को ठीक होना होगा, भगवान वो भी एक
सिचुएशन क्रिएट कर ही देंगे कि शायद मेरे थ्रू किसी को ठीक हो सकता है कोई इंसान। सो यही बात है कि मैं हमेशा सोचती थी ना, लोगों को मोटिवेट करूँगी, मैं इंस्पिरेशन दूँगी, ये होगी, तो सोचती कैसे होगा ये सब चीज़ें। तो देखिए आज यूट्यूब एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपना, जो मेरे जैसे नए नए वीडियो बना रहे हैं, बहुत लोग मतलब फ्री में वीडियो बना सकते हैं, इसको अपलोड कर सकते हैं, लोगों तक पहुँच सकते हैं। सो आज वो चीज़ है हमारे पास, तो हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। सो आज मैंने जो एक टाइम पे सोची थी कि लोगों को बोलूँगी, मोटिवेशन दूँगी, इंस्पिरेशन दूँगी, तो आज वो मैं कर पा रही हूँ। चाहे 30 लोग ही सही मेरी वीडियो देखे, चाहे 10 लोग ही सही मेरी वीडियो देखे, तो कोई तो देख रहा है, कोई तो सुन रहा है, कोई तो समझ रहा है, या कोई तो मेरी बात को अप्रिशिएट कर रहा है, या कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, जो भी है, लेकिन कुछ हो तो रहा है ना। तो एक दिन आज 10 लोग देख रहे हैं, कुछ दिन बाद शायद 10 मिलियन लोग देखेंगे, चाहे कुछ 2 दिन बाद पूरा दुनिया देखेंगे, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस यूनिवर्स में सब कुछ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नाम की वो चीज़ है ही नहीं, ये हम लोगों की क्रिएशन है कि जो बोलते हैं इम्पॉसिबल है, ये वो है, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो आज मैं जो इतना स्मार्टली ये सब बातें बोल रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, आज से 5 साल पहले मैं सोच भी नहीं पाती थी कि ये सब बातें मैं बोलूँगी। बट हाँ, सबकॉन्शियसली मैं सोचती थी कहीं ना कहीं कि मैं एक दिन आएगा, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूँगी, मैं ये लोगों को मोटिवेट करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ है, मैं वो रियलाइज़ करती हूँ कि हर वक्त मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं कोई किसी को हील कर सकती हूँ, मैं किसी को इंस्पायर कर सकती हूँ, है ना। तो वो चीज़ आज हो रही है, आने वाले टाइम पे शायद और बेहतर तरीके से होगा वो सब चीज़ें, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई ट्रस्ट द जर्नी ऑफ माई लाइफ, आई ट्रस्ट टोटली यूनिवर्स की जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए हमेशा अपने एक्शन से भी, एक्शन तो ज़रूरी है ही, क्योंकि बिना एक्शन से आप कुछ पानी भी नहीं पी सकते, है ना। पानी पीने के लिए भी आपको उठ कर जाके बोतल लेके फिर पानी पीना पड़ेगा, तो एक्शन तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ आपकी थॉट, आपकी वर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर अगर आपको कंट्रोल आ जाएगा ना, तो दुनिया की कोई भी चीज़ है नहीं जो आपके लिए आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो इसको जब आप कंट्रोल में कर देंगे, या कहाँ पर गलत नहीं बोलना है, कहाँ पर जितना भी गुस्सा है आपको कंट्रोल कर देना है, ये इतना सा आपको अगर आपके अंदर वो पावर आ जाए ना, आप सोच लेना कि आधा काम वही हो चुका है, ठीक है ना। क्योंकि बट वो उतना करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं जो ये बोल रही हूँ ना, मैं भी 100% अभी उस जगह पर, लेवल पर नहीं पहुँची, बट कोशिश कर रही हूँ। लेट्स ट्राई, क्योंकि कोशिश करते करते, जैसे मैं इतना साल से कोशिश कर रही हूँ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, अभी तक छोड़ी नहीं हूँ, लेकिन तो ये भी एक मेरा एग्ज़ाम ही है। मैं अभी इसको कोशिश कर रही हूँ कि थॉट्स को अच्छा रखें, ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं आ रहा है, लेकिन ये ठीक है, चलो एज्यूम पॉजिटिव करूँ, एजम्पशन जो है ना वो भी एक पॉजिटिव माइंड से करो, पॉजिटिव रखूँ, और एक्शन तो जो भी है वो है ही, और वर्ड्स जो है अच्छा बोलूँ, किसी का बुरा ना बोलो, किसी को क्रिटिसाइज़ ना करो, किसी को जज ना करूँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं खुद को जज करूँ, खुद को वो देखूँ कि मैं सही हूँ, क्या कर रही हूँ, गलत हुआ है, जो भी है, एंड जो भी है सब सही है, जो भी है जैसा भी है सब सही है। हाँ, वर्ड्स को पॉजिटिव रखूँ कि हाँ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, मेरे लिए बेस्ट होगा, बेस्ट। सो क्योंकि हम सब लोग यूनिवर्स के बच्चे हैं, सो माँ या ये माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी गलत सोच ही नहीं सकते। सो जो भी होगा बेस्ट होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही सोचना, खराब सोचने से ना अच्छा है कि ऐसे सोचना, क्योंकि ये अपने आप में ही इतना अच्छा हील कर देता है ना आपको, कि आपको किसी के पास जाने की, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ना। आप अपने अंदर ही आप इतना शांति महसूस करेंगे, अपने अंदर ही अकेले बैठ के ही इतना अच्छा महसूस करेंगे, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई प्लेजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इससे बड़ा फ्रीडम और क्या ही हो सकता है इस दुनिया में, जब आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आपको हैप्पी करना। इससे बड़ा फ्रीडम कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सब लोग को जो भी है, और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो और भी बना पाऊँ और आगे बढ़ पाऊँ, और आप लोगों को भी हेल्प कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।